आज हम इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। यदि आप सी-टेट, यूपी-टेट, रीट या किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक से सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं 1963 में सैमुअल किर्क ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी है। यह भाषा से संबंधित हो सकता है, लेखन, गणित आदि से संबंधित विकार होते हैं। ये शारीरिक भी होते हैं, मानसिक एवं अन्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकते हैं अधिगम अक्षमताएं। ये जैविक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी जैविक बायोलॉजिकल भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। कई बार ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी नर्वस सिस्टम में विकार उत्पन्न के कारण भी होते हैं। पहला अधिगम विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का विकार पढ़ने के विकार से संबंधित है। पढ़ने का विकार डिसलेक्सिया शब्द सर्वप्रथम 1887 में रोडल्फ बर्लिन ने इस शब्द को दिया। इन्होंने बताया कि पढ़ाई में कठिनाई, जैसे बच्चा ट्यूब को बट पढ़ता है या धीरे धीरे पढ़ता है या शब्द पहचानने में उसको समस्या होती है। बच्चा बी और डी में अंतर नहीं समझ पाएगा, तो ये आ जाएगा डिसलेक्सिया में। अब आगे बात करेंगे एलेक्सिया, दूसरा विकार है। एलेक्सिया में क्या होगा, पढ़ने व सीखने की क्षमता का लोप हो जाएगा। बच्चा पढ़ने व सीखने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, धीरे धीरे शक्ति लोप होने लगती है, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एलेक्सा का हम लोग यूज प्रतिदिन रूटीन में करते हैं। एलेक्सा ये गाना बजा दो। एलेक्सा को बस हम लोग कमांड देते हैं, वो गाना प्ले कर देता है, या कोई भी कमांड देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती या किसी चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो उससे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया शब्द और वाक्य तो पढ़ सकता है लेकिन अर्थ नहीं समझ पाता है। बच्चा इसमें शब्दों को पढ़ लेगा लेकिन उसके पीछे का क्या अर्थ है इस चीज़ को समझ नहीं पाता, उसको हाइपरलेक्सिया कहते हैं। अगला है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया से लेखन विकार से संबंधित है। इसमें खराब हैंडराइटिंग लेखन विकार होगा। इसमें बच्चा पेंसिल पकड़ने का सही तरीका नहीं जानता, उसका पेंसिल और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, वो गलत तरीके से पेन को पकड़ेगा। जैसे अगर सही तरीके से पेन पकड़े तो हम राम को ऐसे लिखेंगे, अगर यही पेन हम लोग दोषपूर्ण तरीके से पकड़ें तो हम लोग राम को गलत तरीके से लिख सकते हैं, मतलब पुअर हैंडराइटिंग में लिखा जाएगा। बताया गया है पेंसिल पकड़ने में समस्या होती है व लिखने में कठिनाई होती है। अगला है एग्राफिया। एग्राफिया आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता या नहीं लिख पाता है बच्चा। जैसे आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन जब नहीं होगा अच्छे से तो बच्चा कोई भी चीज़ लिखेगा उसका सही से लिखावट नहीं होगा। जैसे बच्चा लिख रहा है कॉपी पे और उसका ध्यान कहीं और है। अगला है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया चित्र बनाने से संबंधित है। चित्र बनाना, लिखना, शारीरिक क्रियाओं में समस्या यानी मोटर स्किल। डिस्ग्राफिया में मोटर स्किल कमजोर रहेगा बच्चे का, मोटर स्किल कमजोर रहेगा। फिर आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से ही स्पष्ट हो जाता है, कैलकुलेशन की बात इसमें कहा जा रहा है, यानी गणितीय संबंधी विकार अगर बच्चे में होगा तो इसको डिसकैलकुलिया नामक विकार बोला जाएगा। जैसे बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन समझने में कठिनाई उत्पन्न होगा। यदि हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, मान लीजिए हम लोग राइट टू लेफ्ट जोड़ते हैं तो राइट टू लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। बच्चा इधर ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो दोनों साइड से करने में सेम आएगा। मान लीजिए बच्चा
हम लोग राइट से लेफ्ट को ऐड करेंगे, लेकिन बच्चा इसमें लेफ्ट टू राइट ऐड करेगा। जैसे 4 3 7 8 0 3 3 8 3 11, बच्चा ऐसे ऐड करेगा और हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो राइट और लेफ्ट में बच्चा कंफ्यूज रहेगा, तो इसको गणना की समस्या देखने को मिलेगी डिसलेक्सिया नामक रोग में। अगला आ जाता है डिस्फेजिया यानी संचार संबंधी विकार। बच्चा सामाजिक नहीं होगा, बोलने में उसको कठिनाई होगी, भाषा से संबंधित समस्या देखने को मिलेगा डिस्फेजिया में। फिर आ जाएगा अगला है ऑटिज्म। ऑटिज्म में स्वलीनता होगा, बच्चा अपने में ही खोया रहेगा, वो सामाजिक व्यवहार में कमजोर रहेगा, बार बार बात या क्रिया को दोहराना, एक ही चीज को वो बार बार दोहराएगा। ऑटिज्म में क्या होगा, बच्चा स्वलीनता यानी स्वयं में ही डूबा रहता है, उसको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं रहता, वो किसी भी बात को बार बार दोहराएगा और क्रिया को दोहराएगा। इसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं किसी से करता है, लेकिन इसमें एक खास बात होगी, इसका मेमोरी शार्प होगा यानी मेमोरी तेज होगा बच्चे का, कोई भी चीज लंबे समय तक याद रख सकता है, लंबे लंबे वाक्यांश यानी व्याख्या को ये आसानी से याद रख पाता है ऑटिज्म में। आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगला है ADHD यानी अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें ध्यान की कमी व अधिक सक्रियता, इसमें मेमोरी लंबे समय तक नहीं रहती, इसमें जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यदि किसी बच्चे को एक ही काम के लिए लंबे समय तक बैठाया जाएगा तो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसीलिए बच्चे को छोटे छोटे टास्क देना चाहिए ताकि बच्चे का अटेंशन पावर बढ़े और वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर सके। अगला है PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें पुराने सदमे या ट्रॉमा के कारण तनाव, यदि बच्चे के साथ पास्ट में कोई घटना घटी है पास्ट में, उससे बच्चा प्रभावित होता है, चिंता और डर उसके मन में रहता है। जैसे यहाँ दिया गया फ्लैशबैक में, यानी पीछे जो घटनाएं घट चुकी हैं उससे संबंधित यदि उसको सामने फिर घटना दिखती है तो वो उस चीज से डर जाता है। फिर आता है सेरेब्रम पाल्सी यानी मस्तिष्क के एक हिस्से में क्षति होना या शरीर का संतुलन या चलना प्रभावित होता है। यदि ब्रेन के किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो बालक है, शरीर का संतुलन नहीं बना पाता, चलना प्रभावित होता है, एक तरह से वो पैरालाइज हो जाता है, जैसे व्हीलचेयर पर आ जाएगा। ये था कुछ अधिगम अक्षमताएं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा चैनल को। यहाँ फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1963 में सैमुअल क्रिक ने भाषा से संबंधित गणित से संबंधित विकार को बताया। इन्होंने बताया केंद्रीय तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, ये अस्थायी होता है और जैविक व मनोवैज्ञानिक भी होता है। सर्वप्रथम ज्ञात की भाषा लेखन गणितीय से संबंधित विकार सैमुअल क्रिक 1963 में। यह जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है। डिसलेक्सिया में होता है पठन विकार यानी पढ़ने में कठिनाई, शब्द पढ़ने में गलती, धीमी पठन प्रवाह यानी धीरे धीरे बच्चा पढ़ेगा, प्रवाह की कमी रहेगी, रिदम नहीं रहेगा उसके पढ़ने में। अब फिर आ जाता है डिस्ग्राफिया यानी लेखन से संबंधित विकार या लिखने में कठिनाई, खराब लिखावट, शब्दों के बीच अनुचित दूरी या सीधी रेखा में न लिख पाना। फिर आ जाएगा डिसकैलकुलिया यानी गणित से संबंधित मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, बच्चा सही से संख्याओं को जोड़ने में असमर्थ रहेगा, सरल जोड़ घटाव में गलती करेगा, समान दूरी का अनुमान नहीं लगा पाएगा। फिर आ जाता है डिस्फ्रैक्सिया गति कौशल विकार, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, चलने दौड़ने, बटन लगाने या टाई बांधने में समस्या, संतुलन में कमी, यानी मोटर स्किल बच्चे का डेवलप नहीं रहता इसमें।
डिस्फेजिया या अफेजिया, भाषा विकार संबंधी या भाषा समझने या व्यक्त करने में कठिनाई होगी, यानी कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित होगी। विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द न मिलना, दूसरों की बात न समझना। फिर आ जाता है ADHD, अवधान न्यूनता सक्रियता विकार, यानी ध्यान केंद्रित करने में बालक को कठिनाई होगी। ADHD में ध्यान न लगा पाना, जल्दी जल्दी ध्यान भटकाना, अत्यधिक सक्रियता, एक जगह टिक न पाना। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।